नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता शिवहरी शर्मा ने बरेली से जानकारी देते हुए बताया, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान द्वारा आज आलोक नगर ग्राम निकट कंजदासपुर बरेली में बाल श्रम एवं बाल विवाह के विरोध में अभियान चलाया गया एवं ग्रामीण महिलाओं एवं बच्चों क्षेत्रवासियों को जागरूक करते हुए राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी ने बताया, बाल विवाह श्रम को रोकना, उनको शिक्षित करना एवं बाल विवाह कानून के विरुद्ध इसमें सजा और जुर्माना दोनों का प्रावधान है। बाल विवाह जैसा अपराध कोई ना करे। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हेल्पलाइन नंबर 1076 181 1098 108 112 आदि नंबर पर जानकारी दें। उत्पीड़ित महिला बच्चे इसका उपयोग कर सकते हैं। कैंप में बिंदु जी ने सुमंगला योजना, विश्वकर्मा योजना, विधवा पेंशन योजना, वृद्धा पेंशन योजना, बाल मजदूरी एवं बाल अपराध, बचपन एक खेलना बच्चों का अधिकार है, बेटियों को बचाओ, बेटियों को पढ़ाओ। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु जी, राष्ट्रीय महामंत्री नरेंद्र पाल, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राकेश कुमार मौर्य, सरजीत कौर, प्रीति शर्मा, शीला पाल, राहुल पाल एवं क्षेत्रवासी वहां पर उपस्थित रहे। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। हाँ बताइए मैडम। मेरा नाम बिंदु सक्सेना है, मैं राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम यहाँ कंजदासपुर गांव आलोक नगर में आए हैं बाल श्रम योजना और बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान लेने। जैसा कि हम सबको पता है कि बाल विवाह के कितने दुष्परिणाम होते हैं। अगर आज से 40-45 साल पीछे हम लोग जाएं तो हमारे माँ बापों की भी कभी ना कभी बाल विवाह हुआ होगा और उस समय कितनी तकलीफ़ों का और कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसी जागरूकता अभियान के तहत हम लोग यहाँ पे कंजदासपुर गांव में आए हैं और बाल विवाह पे रोक लगाने और उसके प्रति जागरूकता दिलाने। दूसरी तरफ योजना जो चली है बाल श्रम योजना, अगर 14 साल से भी कम उम्र का कोई भी बच्चा आपको किसी रेस्टोरेंट में, किसी ढाबे पे या कहीं भी बाल मजदूरी करते हुए पाया जाता है तो आप उसकी शिकायत दर्ज करवाएं और उस बच्चे को वहां से बाल मजदूरी से मुक्ति दिलाएं। दूसरी योजना है 15 मई 2016 से मोदी जी की एक योजना चली है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। उसका ये चौथा चरण चल रहा है। उसी चरण के तहत हम लोग यहाँ पे कंजदासपुर गाँव में आए हैं। महिलाओं से सुरक्षित कुछ योजनाएं लेके जो 1076, 1098, 1099, 181, 108 और 112, इससे इन हेल्पलाइनों की मदद लेकर महिलाएं घर में और बाहर भी कहीं भी सुरक्षित रह सकती हैं। हम अपनी संस्था की तरफ से, राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान की तरफ से हम ये जागरूकता फैला रहे हैं ताकि लोग जागरूक हों और उनको ये आने वाले कोई भी कार्यक्रम हो उसके दुष्परिणाम से बचाव किया जा सके और बेटियों को बचाया जाए, पढ़ाया जाए ताकि हमारा देश समृद्ध हो, हमारा राष्ट्र समृद्ध हो। जय हिंद, जय भारत। आइए, उसमें क्या है, या तो कोविड काल में माँ बाप दोनों की डेथ हो चुकी हो या माँ बाप में से किसी एक खत्म हो चुका हो तो उनके बच्चों को 2500 रुपए महीना, 2 बच्चे हैं तो 5000 रुपए महीने आ रहे हैं। लेकिन उसके सब चीजों के लिए पहले आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा। जब तक आप फॉर्म नहीं भरेंगे या सरकार को अवगत नहीं कराएंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा। दूसरी चीज है, अगर 2020 के बाद भी अगर किसी के घर में ऐसा कोई इंसिडेंट होता है कि आदमी खत्म हो जाता है या औरत खत्म हो जाती है या दोनों खत्म हो जाते हैं और बच्चे हैं तो उनको 4000 रुपए महीने की भी वो है बाल सेवा योजना मासिक किस्त है। तो इस तरह का भी कोई आप में से हो तो वो भी अपना नाम लिखा सकता है। ठीक है, कितने साल तक होना चाहिए? नहीं, वैसे होता तो माता जी ये है कि हस्बैंड खत्म हो 3 महीने के अंदर या 6 महीने के अंदर, ज्यादा साल भर, ठीक है। लेकिन हम आश्वासन दिला रहे हैं क्योंकि ये जिम्मा मैंने लिया अपनी संस्था की तरफ से। हमारा सरकार से कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमने अपनी संस्था जो हमारी राष्ट्रीय मानव सेवा संस्थान है उसकी तरफ से मैंने जिम्मा लिया है कि अगर ऐसी कोई महिला है जिनके हस्बैंड को खत्म हुए 1 साल से ऊपर हो गया, क्योंकि क्या है आप और हम
ऐसे अनभिज्ञ रह जाते हैं। बहुत सी ऐसी योजनाएं आती हैं, चली जाती, पता भी नहीं चलता। ठीक है, अभी हमने जनता दरबार लगवाया था, ये डीएम साहब बैठे थे, ये आज जैसी निरीह महिलाएं बैठी थी, फेस टू फेस हमने बात करवाई थी। 3-3 साल पुराने उनके केस थे, उनको भी हमने पेंशन बंधवाई है। जैसे ज्यादा दिन होगा हमारे हस्बैंड का खत्म होगा 12 साल। नहीं तो आपको पेंशन बंद तो गई है ना। जैसे बच्चे की बात है, 2 बच्चे हैं, दोनों कुआरे हैं अभी। लड़का वो बात है, लड़की लेकिन 15 ये है, साल की। आपकी पेंशन नहीं बंदी होती तो आपको वो पैसा भी मिल जाता प्लस पेंशन भी बन जाती। आपकी पेंशन बन चुकी है, आप पेंशन ले चुकी हो, तो आप वो उस पैसे के अधिकारी नहीं रह गए हो। ठीक है ना, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं। जैसे लड़की है 15 साल की, नवे में पढ़ रही है, तो उसके बारे में कहना चाह रही हूँ, मतलब कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा उसमें? नहीं, उसका सुमंगला करवा दीजिए। अच्छा, सुमंगला योजना है, वो करवा दीजिए आप। अब ये 99 में पढ़ रही है, उसको 5000 रुपए मिलेगा। ठीक है, तो आपको कुछ तो मिलेगा आश्वासन की हाँ भाई 5000 रुपए में कुछ तो क्या करना पड़ेगा फिर? उसका एक फॉर्म है, कमरा नंबर 20 से मिलेगा, वहाँ जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वहाँ उनको बोलना कि हमें सुमंगला योजना का फॉर्म चाहिए। ठीक है, आप वहाँ लीजिएगा। बच्ची जिस स्कूल में पढ़ रही है उसको स्कूल का ब्यौरा भी चाहिए, वो कौन सी क्लास में है, स्कूल का SR नंबर क्या है, उसमें सारा कुछ आप डिटेल स्कूल वालों से ले जाना। जब स्कूल वाले वो सारी डिटेल देंगे, उसके बाद आप उसमें भरवाना किसी से। या तो वहाँ एक लड़का बैठता है हिमांशु, आप उससे भरवा लेना, या आपके घर परिवार में कोई पढ़ा लिखा उससे भरवा लीजिएगा, और नहीं तो मैडम से बात करिएगा, मैडम आप सबका जो है करेंगे।